ये वो जगह है जिस घर में हम जा रहे हैं जहाँ पे नटवर लाल रहा करते थे। हम इस समय नटवर लाल के घर पर मौजूद हैं। नटवर लाल वही जिसने 3 बार ताजमहल बेच दिया था, जिसने चलती हुई संसद बेच दी थी। मतलब जब संसद में लोग विराजमान थे, बहस कर रहे थे, उसी समय नटवर लाल ने संसद को बेच दिया। नटवर लाल को जो सज़ा हुई थी वो 111 साल की सज़ा हुई थी, अगर सारे सज़ाओं को जोड़ दिया जाए। सैकड़ों मुकदमे जिनके ऊपर दर्ज थे, जिसने कई बार हवाई जहाज़ बेच दी, कई बार ट्रेन बेच दिया, लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, देश की तमाम धरोहरों को बेच दिया। और आज भी पूरे देश में जब कोई ठगी का बड़ा मामला आता है तो कहा जाता है नटवर लाल हो क्या। आज हम उसी नटवर लाल के गांव में हैं। नटवर लाल का घर है ये, जिसने सब कुछ बेच दिया, उसका भी आज सब कुछ बिक गया है। पुलिस ने उनके जो अभी ये नटवर लाल के गांव के हैं, ये उनके घर पे ले चलेंगे हमें कि कैसा घर है, कहाँ नटवर लाल रहते थे। ये नटवर लाल के भाई का कॉलेज है। खंडहर की क्या स्थिति है, खंडहर दिखा रहे हैं। नटवर लाल के बारे में हम और कुछ भी बताएंगे। ये देखिए इमारत कभी भी गिर सकती है। देखिए ईंटें दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी पुरानी इमारत हो चुकी है। ITI कॉलेज था ये, और ऊपर का यहाँ पे लिंटर भी गायब हो चुका है। और चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर नटवर लाल रहते थे। नटवर लाल के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। नटवर लाल बताया जाता है एक बार देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चूँकि इसी के 2 किलोमीटर दूर पे उनका भी घर है, उन्हें बुलाए और कहे कि मेरा हस्ताक्षर कर दोगे, तो नटवर लाल ने हूबहू तुरंत उनका हस्ताक्षर कर दिया। दिमाग के इतने तेज व्यक्ति थे वो कि हूबहू किसी की नकल उतार लेते थे, हूबहू किसी का हस्ताक्षर कर लेते थे, और हूबहू, आप आगे आगे चलते रहिए सर, आप ही तो घर दिखाएंगे, तो हूबहू किसी का भी हस्ताक्षर कर लेते थे, किसी की बातें उतार देते थे और बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी धरोहरें बेच के गायब हो जाया करते थे। एक और कहानी है उनकी कि एक बार उनके वकील, नटवर लाल के वकील ने जज के सामने कहा कि सारे केस नटवर लाल के मर्ज कर देने चाहिए क्योंकि नटवर लाल की मृत्यु हो गई है। लेकिन जज को इस बात पे भरोसा ही नहीं हुआ कि नटवर लाल की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि इतनी दिक्कतें आ चुकी थी, इससे पहले तमाम इतनी दिक्कतें आ चुकी थी कि नटवर लाल का कई बार मर के जिंदा हो जाना, कई बार गायब हो जाना, कई बार चीज़ें हो जाना। अब देखिए कि नटवर लाल का ये घर है और इस घर में भैंस बंधी हुई है। ये उनके भाई का कॉलेज है। देखिए बोर्ड अभी भी दिखाई दे रहा है, ऊपर तमाम चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे पेड़ की छालें तक आ चुकी हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं। देखिए भैंस आपको मार न दे, नहीं कि हो सकता है नटवर लाल बार बार कह रहे हैं वहाँ की भैंस ही गुस्सा आ जाए आपके ऊपर। उधर से चलते हैं, दिखाते हैं। ये इनके गांव के लोग हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। आइए इसको एक बार और से दिखाते हैं कि नटवर लाल की जो, और भी नटवर लाल के बारे में हम बता रहे हैं कि नटवर लाल, वो जज के बारे में बात कर रहे थे, तो जज को ये विश्वास तक नहीं हो रहा था, आइए इधर आइए, जज को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि नटवर लाल की मौत हो चुकी है। और देखिए जिसने सारी धरोहरों को बेच दिया, कुतुब मीनार बेचा, लाल किला बेचा, हालांकि कागजों में सारी चीज़ बेचा, सारे पैसों को लेकर वो फरार हो जाते थे, उसके संपत्ति की क्या स्थिति है, उसकी स्थिति क्या है। गांव वाले इस जगह पे भैंस बांधते हैं और किस तरह से मकान ये कभी भी गिर सकता, हो सकता है ये लास्ट बरसात हो जिसमें ये गिर जाए। ये देखिए यहाँ पर जो कॉलेज था उसके बोर्ड वगैरह मौजूद हैं, ये बोर्ड देखिए। तो नटवर लाल एक बड़ा नाम है, पिक्चरें बनी हैं तमाम नटवर लाल पे, तमाम बातें कही जाती हैं। आज भी देश भर में तमाम चीज़ें जब भी लिखी जाती हैं या पढ़ी जाती हैं और उसमें फ्रॉड का मामला आता है तो नटवर लाल का ही नाम आता है। हम उसी नटवर लाल के गांव में हैं और नटवर लाल से जुड़ी 2-3 कहानियां मैंने बता दी, लेकिन गांव के लोग नटवर लाल को ईमानदार बताते हैं और कहते हैं कि इस गांव में कुछ विकास करते थे वो, और जो भी पैसा लूटते थे वो लोगों में बांट देते थे, यानी रॉबिन हुड पर्सनालिटी थी। आप नटवर लाल के गांव के ही हैं, हाँ, कुछ जानते हैं उनके बारे में आप? अच्छा, आप लोग बाहर से आए हैं नटवर लाल का घर देखने के लिए? जी हाँ जी, हम लोग जैसे सुने थे, किताबों में पढ़े थे कि नटवर लाल जी ऐसे थे, हाँ। जैसे वो थे, लोगों को लूटते थे, लोगों का सिग्नेचर करते थे। हाँ। भाई मन में आया कि चलिए हम लोग गोपालगंज की धरती से आए, हाँ। आज मन में आया, हर्षोल्लास हुआ कि चले भाई उनका पैतृक स्थान देख लिया जाए। लेकिन देखिए कहा गया है कि जिस तरीके का आप धन लाएंगे ना, उसी तरीके के कामों में जाएगा। जैसे वो लोगों को लूटते थे वैसे उनकी संपत्ति जैसे की तैसे पड़ी रह गई
और अपने लिए पर्सनल वो कुछ नहीं किए। देखिए जैसे उनका विद्यालय है, उनके भाई का, आज देखिए अच्छे व्यक्ति होते ना, उनके कुल खानदान में जब अच्छे रहते ना, तो जैसे पूर्वज का विद्यालय, पूर्वों का विद्यालय है, आज विद्यालय चमकता है, ऐसे खंडहर नहीं रहता। नहीं, गांव के लोग उन्हें अच्छा मानते हैं, हालांकि आप उनके गांव में देखिए अमीर को लूटते थे, गरीब को देते थे। हाँ, जैसे हमारे पास अमीर है हाँ, तो वो गरीब है, हमसे ले लिए, उनको बांट दिए। यही किए हैं जीवन में, बस हाँ। अपने लिए कुछ नहीं किए, हाँ। अपने लिए कुछ करबे नहीं किए। अमीर को लिए हैं, गरीब को बांट दिए। पूरे दुनिया में नटवर लाल की कोई भी छवि है गांव में, अगर नटवर लाल को गांव में, मैं दो चार जगह मैंने नटवर लाल कह दिया, मिस्टर नटवर लाल नहीं कहा, तो गांव के लोग बुरा मान गए। अमीर को लूटते थे, गरीब में बांट देते थे। अच्छा, अमीर को लूटते थे, गरीब में बांट देते थे। आप भी बाहर से ही आए हैं नटवर लाल का घर देखने? यस, हाँ, क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। आप भी आए हैं? हाँ? जी, क्या करते हैं आप? ITI करते हैं। तो ये कैसे मन हो गया कि नटवर लाल का घर देख लिया जाए? कुछ उनके बारे में ज़्यादा प्रचलित था, तो इसलिए अमीर लोग आ गए। चलिए, ये तमाम लोग नटवर लाल और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। हमारी एक स्टोरी में भी आपने देखा होगा। हाँ, राष्ट्रपति हैं। उनके जस्ट 2 किलोमीटर दूरी पर नटवर लाल का ये गांव है, और उसी गांव में हम आए हैं। ये वो जगह है जिस घर में हम जा रहे हैं जहाँ पे नटवर लाल रहा करते थे। मतलब इन्हीं कमरों में, इन्हीं जगहों पे उनका बचपन और जवानी बीती है। भले ही जवानी आप कहा जाए एक ढंग से तो तमाम जगहों पे बीती है, ट्रेन चुराने में या फ्लाइट चुराने में या ट्रेन चुराने में या ताजमहल बेचने में, तमाम जैसे मुकदमों के आरोप उन पे हैं, वो बीता है। लेकिन जो बचपन बीता है वो इसी जगहों पे बीता है। लेकिन आज नटवर लाल की ये फैमिली भी ये ज़मीन बेच के निकल गई। सोचिए, जिसने पूरे देश की बड़ी बड़ी धरोहरें बेच दी, उसकी खुद की ज़मीन आज नहीं है। इससे तमाम सीख भी मिलती है कि काम कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, ये तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन गांव के लोग नटवर लाल को रॉबिन हुड मानते थे। ये नटवर लाल का गांव का कॉलेज था, मैंने आपको उनका घर भी बताया। क्या आप नटवर लाल की तमाम कहानियों के बारे में जानते हैं? अगर कुछ अलग जानते हैं तो हमें उस कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स पे नटवर लाल के इस गांव और इस घर जो खंडहर हो चुका है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।